427 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसे दुनिया का पहला रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां एक समय में मध्य पूर्व एशिया के करीब 10,000 छात्र एक परिसर में रहते हुए अध्ययन करते थे। उस वक्त वहां की लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। ये छात्र मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। स्थापना के करीब 700 साल बाद तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। इस दौरान इसकी ख्याति फलती फूलती रही। दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था। तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है, धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुकों की हत्या कर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया था, जिसकी वजह से आज हमारा भारत ज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और चीन से पीछे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।